सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी एक इंसान के देखे हुए सपने एक पूरे देश का, एक पूरे राष्ट्र का मुस्तकबिल तय कर दें? आज हम तरुण के स्वप्न की दुनिया में उतरने वाले हैं, यानी सुभाष चंद्र बोस के वो दूरदर्शी सपने जो उन्होंने भारत के नौजवानों के लिए देखे थे। और हम ये जानेंगे कि वो सपने आज भी हमारी हकीकत को कैसे शक्ल दे रहे हैं। कभी ये ख्याल आया है कि कोई देश, कोई राष्ट्र सपने कैसे देखता है? आखिर उसे सपने देखने के लिए कौन सी चीज प्रेरित करती है? सवाल बड़ा है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे एक असाधारण व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस के देखे हुए सपने भारत के भविष्य के लिए एक मशाल की तरह बन गए। देखिए, उस सपने को समझने के लिए हमें पहले उस सपने देखने वाले को समझना होगा। तो चलिए, इस पहले हिस्से में हम यही करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की भारत के लिए जो दृष्टि थी, उसे परत दर परत खोलते हैं और उन विचारों को समझते हैं जो आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो कौन थे वो दूरदर्शी जिनके सपने इतने साहसी थे? ये जो स्केच है ये एक पहला सुराग है, एक ऐसी शख्सियत का जिनके साहस ने एक राष्ट्र के भविष्य को एक नई दिशा दी। जरा इस वर्दी और इस मुद्रा पर गौर कीजिए। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये अनुशासन और एक मजबूत इरादे का बयान है। ये एक ऐसे नेता की ओर इशारा करता है जो एक बहुत ही मुश्किल दौर में राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। और ये हैं वो सुभाष चंद्र बोस, तरुण के सपने के पीछे की वो दूरदर्शी शख्सियत। तो अब हम भारत के युवाओं के लिए उनके शक्तिशाली विचारों को समझेंगे और देखेंगे कि वो आज के दौर में भी कितने ज्यादा प्रासंगिक हैं। तरुण के स्वप्न सिर्फ एक किताब नहीं है, ये युवाओं के लिए एक सीधी ललकार है, एक आह्वान है। बोस ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसमें एक मजबूत और जिंदा दिल राष्ट्र बनाने के लिए कौन कौन से गुण जरूरी हैं, उसकी पूरी रूपरेखा है। बोस की दृष्टि का जो आधार था वो थी शक्ति, और ये सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी थी। इसका मतलब है हर हाल में, हर परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहने का जज्बा। और ये एक ऐसा गुण है जो उस दौर में जितना जरूरी था उतना ही आज भी है। इसके बाद आता है नवाचार यानी इनोवेशन। बोस ने ये बहुत पहले ही पहचान लिया था कि अगर आगे बढ़ना है तो नए विचारों और क्रिएटिव समाधानों की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरह से अपने अतीत से सीखकर आज के चुनौतियों का सामना एक बिल्कुल नई सोच के साथ करने का आह्वान है। और आखिर में आत्मनिर्भरता। देखिए, इसका मतलब सिर्फ आर्थिक आजादी से कहीं ज्यादा है। ये किसी भी राष्ट्र की अपनी किस्मत खुद लिखने की क्षमता है, और यही तो सच्ची स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव की असली नींव है। तो ये थे वो सपने, शक्ति, नवाचार और आत्मनिर्भरता। लेकिन सवाल ये है कि ये विचार असल दुनिया में कैसे उतरे। इस अगले हिस्से में हम यही देखेंगे कि बोस की इस दृष्टि ने आधुनिक भारत की हकीकत को आखिर कैसे आकार दिया है। जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो इसका मतलब है किसी देश की अपनी रक्षा और तकनीक के मामलों में अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। चलिए, अब एक आधुनिक उदाहरण देखते हैं जो इस सिद्धांत को बिल्कुल जीवंत कर देता है। यहां हम बोस के सपने को सच होते हुए देख सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल सिर्फ एक हथियार नहीं है, ये रक्षा प्रौद्योगिकी में भारत की आत्मनिर्भरता का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है जो दुनिया के मंच पर उसकी जगह पक्की करता है। नवाचार के लिए बोस का जो आह्वान था वो वैज्ञानिक सोच की इस अवधारणा में झलकता है। इसका सीधा सा मतलब है सवाल पूछने की हिम्मत और ज्ञान की खोज की भावना। ये एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है जो ज्ञान का इस्तेमाल देश की चुनौतियों को हल करने के लिए करती है। और वैज्ञानिक सोच का इससे शानदार उदाहरण क्या होगा? इसरो की जो उपलब्धियां हैं वो न सिर्फ सितारों तक पहुंचने की भारत की क्षमता को दिखाती हैं, बल्कि ये भी दिखाती हैं कि वो ऐसा अपनी शर्तों पर कर सकता है जिससे उसने दुनिया के अंतरिक्ष शक्ति वाले देशों में अपनी जगह बनाई है। बोस ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी जो न केवल आधुनिक हो बल्कि सबके लिए न्यायपूर्ण भी हो। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने के बारे में है जो हर नागरिक को सशक्त बनाए। ये सुनिश्चित करना कि प्रगति का फायदा सिर्फ कुछ लोगों को नहीं बल्कि सभी को मिले। और यहां हम आर्थिक आधुनिकीकरण को काम करते हुए देख सकते हैं। देश के कोने कोने को जोड़ने वाली हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर बैंकिंग को हर किसी की पहुंच में लाने वाले यूपीआई तक, ये सिर्फ तकनीकी तरक्की नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए आर्थिक एम्पावरमेंट के साधन हैं। बोस के लिए असली ताकत राष्ट्रीय एकता में थी। ये वो शक्ति है जो एक साझा पहचान से आती है,
जो हमारे तमाम मतभेदों से ऊपर उठकर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र बनाती है। ये तस्वीर एकता की उसी शक्ति का प्रतीक है। आसमान में बना ये तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये 1 अरब से ज्यादा लोगों की साझा उम्मीदों और सपनों का प्रतीक है। ठीक वही ताकत जिसकी कल्पना बोस ने की थी। बोस की दृष्टि अतीत की कोई भूली बिसरी बात नहीं है, ये एक जीवित विरासत है। इस अंतिम खंड में हम ये देखेंगे कि उनके सपने भारत के वर्तमान और भविष्य को आज भी कैसे आकार दे रहे हैं। और यही इसका मूल संदेश है। बोस के शब्द भले ही उनके समय के युवाओं के लिए लिखे गए हों, लेकिन वो आज पहले से कहीं ज्यादा गूंजते हैं। मशाल आगे बढ़ा दी गई है और अब इन सपनों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी इस पीढ़ी पर है। तो अतीत के सपने आज की हकीकत हैं और आने वाले कल का ब्लूप्रिंट भी। ये प्रगति का एक चक्र है जो उन लोगों की दूरदर्शिता से चलता है जिन्होंने बड़े सपने देखने का साहस किया था। बोस ने वो चिंगारी जलाई और पीढ़ियों ने उस लौ को जलाए रखा है। अब बारी हमारी है, तो सवाल यह है कि इस अधूरे सपने को पूरा करने में हमारा योगदान क्या होगा। भारत का भविष्य हम सबके जवाब का इंतजार कर रहा है।